बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 को डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन एक्सरसाइज से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3 के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, इन्हें हमने 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आइए यहाँ पे कुछ की फैक्टर मेंशन है, इनको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे की फैक्ट क्या है? व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय 10, कहता है कि अगर हम यूँ इस तरह से किसी होल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, वी पुट 1 0 टू इट्स राइट, तो हम इसके राइट साइड पे एक ज़ीरो पुट कर देते हैं। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो जो ज़ीरो है वो हम राइट साइड पे पुट कर देते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय 100, जब हम होल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी पुट 2 ज़ीरोस, तो तब हम 2 ज़ीरो जो है वो अपनी इस वैल्यू को लिख के 18250 को लिख के तो इसके आगे हम 2 ज़ीरो पुट कर देते हैं। उसके बाद कहता है व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय 1000, वी पुट 3 ज़ीरोज़ टू इट्स राइट। हम अपनी वैल्यू को लिख के, ठीक है, हमारी वैल्यू है 18250, तो इसके आगे 3 ज़ीरो पुट कर देते हैं जब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू लिख के तो 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा, और अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू लिख के तो उसके आगे हमारे पास 2 ज़ीरो आ जाएंगे अगर 100 से करेंगे। और अगर हम अपनी वैल्यू होल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो अपनी वैल्यू लिख के इसके राइट साइड पे 3 ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो हम इन की फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 381। तो इसे हमने मल्टीप्लाई करना है बाय द फॉलोइंग नंबर्स 10, 100 एंड 1000 से। तो हम सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी वैल्यू है 381। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो जैसा कि हमने की फैक्ट में पढ़ा कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर को 10 के साथ, वी पुट 1 ज़ीरो टू इट्स राइट, तो हम इसकी राइट साइड पे 1 ज़ीरो पुट कर देंगे। इस वैल्यू को लिखेंगे 381 और इसकी राइट साइड पे 1 ज़ीरो पुट कर देंगे। तो अब हम इसको 1000 से उसके बाद 10 के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस वैल्यू को लिखना है और इन 2 ज़ीरोज़ को राइट साइड पे पुट कर देना है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 381 को नेक्स्ट हमारे पास है 1000, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस वैल्यू को लिख के 381, तो इसकी राइट साइड पे हमें 3 ज़ीरो जो है वो लगा लेने हैं। ठीक है, तो यूँ इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4090। तो इसे हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। ठीक है, तो जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस वैल्यू को लिखना है 4090 और इसकी राइट प्लेस पे हमें ये ज़ीरो पुट कर देना है। और जब हम इसको सेकंड नंबर 10 के बाद हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे 4090 और इसकी राइट साइड पे ये 2 ज़ीरो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर हमें इसी वैल्यू को 4090 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। तो हमें इस वैल्यू को लिखना है 4090 को, और फिर इसके बाद हमारे पास 3 ज़ीरो हैं। तो 1000 में हमारे पास 3 ज़ीरो, तो इसलिए राइट साइड पे हमें 3 ज़ीरो इसके साथ लगा लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पार्ट है। तो यहाँ पे भी हमें 97509 को पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू को लिखेंगे 97509 और 1 ज़ीरो राइट साइड पे पुट कर देंगे। और फिर हमें इसको 2 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 के साथ। तो जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू को लिखेंगे 97509 और 100 में हमारे पास 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम राइट साइड में आंसर में 2 ज़ीरो लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 97509। तो 100 के बाद इसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें इस वैल्यू को लिखना है 97509 और इसके आगे हमारे पास 3 ज़ीरो हैं 1000 के लिए। तो हमें राइट साइड में, जैसा कि हमने की फैक्ट में भी समझा कि हमें राइट साइड में 3 ज़ीरो जो है वो पुट कर लेने हैं जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी पार्ट है हमारे पास 269472।
तो पहले हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई 10, 100 और 1000 के साथ करना है, तो इसलिए इस वैल्यू को लिखा। मल्टीप्लाई 10 तो हमें इस वैल्यू को लिख लेना है 269472, तो 10 है चूँकि, तो इसलिए हमें आंसर में 1 टाइम 0 लगा लेना है, ठीक है। जैसे कि हमने की फैक्ट में भी समझा कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 0 पुट करना है राइट साइड पे। उसके बाद मल्टीप्लाई, इसको हमने 10 के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस वैल्यू को लिखेंगे 269472 और इसके बाद 2 0 हमें पुट कर लेने हैं राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास दोबारा से यही, इसको अब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 269472 मल्टीप्लाई 1000, तो अब हमें राइट प्लेस पे इस साइड इस वैल्यू को लिख के 269472, तो राइट साइड पे हमें 3 0 जो है वो पुट कर लेने हैं। यूँ इस तरह से हमारे पास जो आंसर है 269472 आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई पार्ट है, तो इस वैल्यू को भी हमें 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे और हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 852118 और पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे 852118 और इसके साथ हम 1 टाइम जो है वो 0 लगा देंगे। जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम हमें 0 लगाना है, पुट करना है और इसकी राइट साइड पे हमें पुट करना है। उसके बाद दोबारा से यही वैल्यू है 852118 और इसे हमें 10 के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इसी वैल्यू को लिख लेना है 852118 और यहाँ पे 2 0 है, तो हमें 2 0 पुट कर लेने हैं इसके आंसर में। उसके बाद नेक्स्ट हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 852118 मल्टीप्लाई 100 के बाद 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 0 पुट करने हैं अपनी इस होल नंबर की वैल्यू को लिख के 852118 और यहाँ पे चूँकि हम 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए 3 0 हम पुट कर देंगे राइट प्लेस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मल्टीप्लिकेशन की है, अब हमें डिवीजन करनी है 10, 100 और 1000 से। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 49000। तो यहाँ पे कुछ की फैक्ट्स हैं डिवीजन से रिलेटेड, उनको समझ लेते हैं। वो कहता है कि व्हेन वी डिवाइड अ नॉन ज़ीरो होल नंबर having 0 at its ones place by 10, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे we remove 1 0 from its right। तो कहता है कि अगर हम इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये जो राइट साइड पे 0 है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो आंसर होगा वो डिवाइड बाय 10 का होगा। इसी तरह से आगे वो कहता है कि हमारे पास व्हेन वी डिवाइड अ नॉन ज़ीरो होल नंबर हैविंग 0 एट इट्स वंस एंड टेंस प्लेस बाय 100, और फिर हमारी वैल्यू में जो वंस और टेंस की प्लेस पर 0 होंगे वी रिमूव 2 zeros फ्राम इट्स राइट। तो हम वंस और टेंस की प्लेस पे ये 2 0 है, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 रिमूव हो जाएंगे। और आगे थर्ड जो इसमें वो बात करते हैं वो कहते हैं कि व्हेन वी डिवाइड अ नॉन ज़ीरो होल नंबर हैविंग 0 एट इट वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। कहते हैं कि अगर उसमें वंस की प्लेस पे 0, टेंस की प्लेस पे और 100 की प्लेस पे 0 हो, बाय 1000 वी रिमूव 3 zeros फ्राम इट्स राइट। तो अगर इस तरह से वंस, टेंस, 100 की प्लेस पे 3 0 हों और हम 1000 से डिवाइड करें तो ये 3 0 हमारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको 10 से डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे 49000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट की फैक्ट में समझा कि अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है उसमें जो राइट साइड पे 0 है ये रिमूव हो जाएगा, और अगर ये रिमूव हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 4900, ठीक है। इसी तरह से 10 के बाद हम अपनी इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर वंस और टेंस की प्लेस पे जो 0 हैं ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 490। इसी तरह से अगर हम इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1000 से डिवाइड करने से वंस, टेंस और 100 की प्लेस पे जो 0 है ये रिमूव हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या आ जाएगा 49। नेक्स्ट है बी पार्ट। तो इसमें भी हमें सबसे पहले 10 से डिवाइड करना है। 78000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है।
तो 10 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है जिसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं उसका जो राइट साइड में वंस की प्लेस पे ज़ीरो होगा वो रिमूव हो जाएगा और रिमेनिंग क्या रह जाएगा। जब हम इस ज़ीरो को रिमूव कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7800। अब हमें इसी वैल्यू को 7800 को डिवाइड करना है 10 के बाद 100 से, और अब हमारे पास ये जो हमारी वैल्यू है इसकी राइट प्लेस पे वंस और टेंस की प्लेस पे जो ज़ीरो है वो रिमूव हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 780। और जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 78000 डिवाइडेड बाय 1000 तो 30 राइट प्लेस से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, जब 30 रिमूव हो जाएंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 78। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पार्ट है, तो सबसे पहले हमें 65000 को डिवाइड करना है 10 से। तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू को जो राइट प्लेस पे ज़ीरो होगा वंस की प्लेस पे वो रिमूव हो जाएगा, और जब ये ज़ीरो रिमूव हुआ तो रिमेनिंग क्या रह गया 6500। अब हमें इसको 100 से डिवाइड कर लेना है। 6500 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से डिवाइड करने पर ये जो वंस और टेंस की प्लेस पे ज़ीरो हैं ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 650। उसके बाद हमें इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर लेना है। 6500 डिवाइडेड बाय 1000, तो जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो हमने की फैक्ट में पढ़ा कि 1000 से डिवाइड करने पर हमारा जो क्वेश्चन होगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी वंस टेंस और 100 की प्लेस पर आने वाले 30 जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो यूँ हमने 30 रिमूव किए तो रिमेनिंग क्या आ गया 65। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी पार्ट है, तो सबसे पहले हमें इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करना है। 597000 डिवाइडेड बाय 10, तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वंस की प्लेस पे ज़ीरो है ये रिमूव हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 59700। उसके बाद हमें इस वैल्यू को डिवाइड करना है 10 के बाद 100 से, तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 हमारे पास राइट प्लेस पे जो होंगे वंस और टेंस की प्लेस पे वो रिमूव हो जाएंगे। जब 20 रिमूव किए तो रिमेनिंग क्या रहेगा 5970। और इसी तरह से अब हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1000 से डिवाइड करने पर जो हमारे वंस टेंस और 100 तीनों हमारे पास जो ज़ीरो हैं ये रिमूव हो जाएंगे, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा 597। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई पार्ट है हमारे पास 210000, और सबसे पहले हमें इसको 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने पर वंस की प्लेस पे जो ज़ीरो है हमारे क्वेश्चन में वो रिमूव हो जाएगा, तो जब हम ये ज़ीरो रिमूव कर देंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 21000। और अब हम इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो राइट साइड में 20 होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2100। उसके बाद हमें इसको 1000 से डिवाइड कर लेना है। 210000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 से डिवाइड करने पर ये 30 वंस टेंस और 100 की प्लेस पे जो 30 हैं ये रिमूव हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 210।